और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना से मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक आलमगीर वबा से अमवात की मजमूई तादाद 28,201 हो गई है। 24 घंटे के दौरान 47,934 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,016 अफराद में वोलिक वबा की तशखीस हुई। मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 2.1% रही। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार स्पीकर आगा सिराज दुरानी नैब के हाथ न आए। 15 घंटे बाद नैब टीम आगा सिराज दुरानी के घर से वापस रवाना हो गई। गिरफ्तार करने में नाकाम रही। ख़वातीन एहलकारों की अदम मौजूदगी पर घर की तलाशी नहीं ली जा सकी। आगा सिराज दुरानी के घर वालों ने नैब एहलकारों को घर में घुसने ही ना दिया। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर नैब टीम बुध की दोपहर PP रहनुमा को गिरफ्तार करने पहुंची थी। कानून बनाने वालों ने ही कानून को पैरों तले रोंद डाला। अदालत से आमदन से जायद असासे बनाने के केस में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जमानत मुस्तरद की। जमानत मनसूख होते ही नैब हरकत में आया। नैब एहलकार डिफेंस के इलाके में आगा सिराज दुरानी के बंगले पर गिरफ्तारी के लिए पहुंचे। रेंजर्स एहलकारों के हमरा लेडी पुलिस भी पहुंची। सरकारी एहलकारों को बंगले पर सख्त मज़ाहमत का सामना हुआ। आगा सिराज दुरानी के मुहाफिजों ने दरवाजा खोलने से ही इनकार कर दिया। आगा सिराज दुरानी के बेटे ने तड़ी लगाई, देखता हूँ घर के अंदर कौन जाता है। इस तरह के मामलात हमारे लिए नए नहीं, वालिद इन सब से निपटना खूब जानते हैं। पता नहीं कितने सालों से चल रही है। अब तो आपको पता है हमारे खानदान ने तो बहुत टाइम से फेस किया है, और बाबा ने तो जाहिर सी बात है अपनी पूरी उम्र इन चीज़ों को फेस किया, तो उनके लिए तो ये एक और बस एक नई गेम है जो स्टार्ट हुई है। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम सपहर छापा मारने पहुंची थी। नैब हुक्काम के मुताबिक आगा सिराज दुरानी के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन उनके इस घर की है। नैब हुक्काम का कहना था कि आगा सिराज दुरानी को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। और दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि मरियम नवाज ने वजीर आजम पर मुल्क को जादू टोने से चलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, इमरान खान आइन को रौंद कर आए हैं, नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी ना करें। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। इमरान खान को सियासी शहीद बनने नहीं देंगे। इमरान खान आइनी वजीर आजम नहीं, जंतर मंतर से पेट्रोल और आटा सस्ता क्यों नहीं करते। आज आपको वोट की इज्जत दो याद आ रही है। वोट को इज्जत दो की खातिर जेल काटना पड़ती है। एक शख्स जो कि वजीर आजम की कुर्सी पर काबिज है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। और जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रियाँ, उन तकर्रियों की मैं बात है, जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्री पे हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। आपका असूल से, आपका जमहूरियत से, जमहूरी जिद्दोजहद से, एक आईनी वजीर आजम के इख्तियारात से, उसकी इज्जत से आपका कोई लेना देना नहीं, आपका कोई वास्ता नहीं है। एक मुंतखब और आईनी वजीर आजम को जो हकूक हासिल हैं, जो आइन उसको इख्तियारात देता है, उसमें कोई दो राय नहीं। इमरान खान साहब ना वो आईनी वजीर आजम है, ना वो मुंतखब वजीर आजम, बल्कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो नवाज शरीफ के मैंडेट पे डाका डालकर आज वजीर आजम की कुर्सी पे काबिज है। मरियम नवाज सियासी चुड़ैल हैं। उनके शर से उनके वालिद, चचा, उनकी पार्टी और पाकिस्तान की कौमी सलामती का कोई इदारा महफूज नहीं। सियासी चुड़ैलें भी जादू टोने के ताने दे रही हैं। शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े। कहा, मरियम नवाज ने अदालत में भी झूठ बोला। एवनफील्ड अपार्टमेंट किन जिन्नात और चुड़ैलों ने बना कर दिए। रसीदें दें। नवाज शरीफ की तरह झूठा मक्कार वतन फरोश कोई कैसे बन सकता है। शहीद बनने के लिए जाली रिपोर्ट पर बाहर नहीं जाया जाता। खानदान है जिन्होंने जमाइमा खान साहबा पर झूठे केसेस किए। ये वही खानदान है जिन्होंने हमेशा अपने मुखालिफिन की, खवातीन हो या उनकी अपनी जाती जिंदगी हो, उनके ऊपर इन्होंने हमेशा बहतानबाजी की। ये जो खुद कोई शख्स सियासी चुड़ैल है जिसके शर से ना उनके अपने घर वाले बचते हैं, ना इनके वालिद इनसे महफूज हैं, ना इनकी पार्टी महफूज है, ना पाकिस्तान का कोई सलामती का इदारा महफूज है, ना पाकिस्तान की अदालतें महफूज हैं। सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। आप अपनों की भी वीडियो निकाल देते हैं, मुखालिफिन की भी वीडियो निकाल देते हैं। तो ये जादू टोने के बातें, जिन्नात की, परियों की बातें आप हमें ना सुनाएं। कोई शख्स भी पूरी कोशिश करके नवाज शरीफ नहीं बन सकता। इस कदर झूठा, मक्कार, बददियानत
मुल्क फरोश, वतन फरोश, इस तरह का इंसान कोई कोशिश करके भी कैसे बन सकता है? और जैसे नवाज शरीफ साहब की भी एक रीत है कि उन्होंने, आप देखिए, जुनेजो साहब से शुरू करके पहले ज़ियाउल हक साहब के साथ उनकी शनासाई थी, उनके साथ रहते हुए जुनेजो साहब को धोखा दिया, फिर बाद में ज़ियाउल हक को भी धोखा दिया उनकी। बलोचिस्तान का सियासी बहरान किस करवट बैठेगा, एक माह बाद भी हल न हो सका। मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। गवर्नर ज़हूर अहमद बुलेदी, वज़ीर आला जाम कमाल और BAP के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलेदी ने विफाक़ी दारुल हुकूमत में डेरे डाल लिए। सूबाई हुकूमत ने फॉरवर्ड ब्लॉक ने माइनस जाम कमाल के अलावा कोई ऑप्शन कबूल करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुदाखलत की अपील कर दी। या तख्ता फैसला इस्लामाबाद का। सबसे पहले गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर अहमद वज़ीर आज़म से मिले, फिर इस्लामाबाद में ही ठहर गए। गवर्नर से भी बात न बनी तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्लामाबाद जाम पहुंचे। ज़राए के मुताबिक जाम कमाल इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। जाम कमाल दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलेदी भी इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। वक्त के साथ वज़ीर दिफा परवेज खटक से मुलाकात की। परवेज खटक ने मामला अफवाह तफहीम से खत्म करने का मशवरा दिया तो ज़हूर बुलेदी ने भी साफ कह दिया कि माइनस जाम कमाल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। बलूचिस्तान का सियासी बहरान तकरीबन महीना वक्त हो चुका है, तो इसमें मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी गुजारिश करता हूँ, क्योंकि वो हमारा कोalition पार्टनर है, वो आके जो है मुस्बत किरदार अदा करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। नाराज सरकार ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से मुदाखलत की अपील कर दी। कमाल का कहना है कि इस्तीफा देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं, ऐसा प्रोपेगेंडा करने में चंद अफराद मुलव्विस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बतौर पार्टी सदर खत लिख दिया। जाम कमाल ने खत में लिखा कि 11 अक्टूबर को बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक लेटर भेजा गया। जनरल सेक्रेटरी के खत की पार्टी आइन और कानूनी कोई हैसियत नहीं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का इख्तियार नहीं, सदर की मौजूदगी में कायम मकाम सदर मुंतखब करे। जाम कमाल का खत में कहना था कि मैंने पार्टी आइन की रूह से तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं दिया, ताहाल पार्टी सदर के फ़राइज़ बिला ताअत्तुल सर अंजाम दे रहा हूँ। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि लाहौर और कराची की फ़ज़ा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले और कराची दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 177, जबकि कराची में 171 पार्टिकुलेट मीटर्स है। जहरीली और गर्द आलूद हवाएं। लाहौर और कराची आलूदा तरीन शहर करार। मौसम बदलते ही सूबाई दारुल हुकूमतों का फजाई मयार बद से बदतर होने लगा। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। कराची में हवाओं ने रुख बदला तो शहर का फजाई कराची दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर की फजा में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 177, जबकि कराची में 171 पार्टिकुलेट मीटर्स है। आलूदगी के लिहाज से भारतीय शहर दिल्ली तीसरे, कोलकाता चौथे, जबकि ढाका 5वें नंबर पर है। लाहौर और कराची की फ़ज़ा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले और कराची दूसरे नंबर पे। इसी वाले से बात करेंगे माहिर माहौलियात सादिया तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सादिया साहिबा, माहौलियाती आलूदगी का सामना करना पड़ रहा है ख़ास तौर पर लाहौर और कराची को, क्या कहेंगी, वजह क्या है इनकी? जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जैसे अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें इस हवाले से, तो 2020 में जब पूरी तरीके से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब आपको पता होगा कि हमारा माहौल बहुत बेहतर हालात में चला गया था। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है इसे वो ट्रांसपोर्ट से है हमारी, यानी कि हाल ये है कि अगर आप सड़क पे देखें, बसेस चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही है, लेकिन हमारी जो हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे होते हैं उसमें ये होता है कि आप अगर 20 गाड़ियों को भी गिनेंगे अगर खड़े होकर, तो हर एक में एक बंदा जा रहा होता है। बनिस्बत उसके एक बंदा जाए, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा तरजीह दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा बेहतर बना लें, तो ये जो आलूदगी का है ये चीज़ें कम हो जाएंगी। और हम जो है जो और दूसरे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आलूदगी फैल रही है कि जगह जगह हम कचरा जला रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी अगर हम बंद कर दें तो शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं। ठीक है सादिया साहिबा, ये फरमाइएगा कि दुनिया के मज़ीद भी ऐसे बहुत से शहर हैं जिनमें आलूदगी होती है, लेकिन ये जो कैटेगराइज किया जाता है अचानक से किसी शहर में इस तरह से पॉल्यूशन का बढ़ जाना, इसकी वजह क्या होती है?
वो यही वजह है कि इंडेक्स हमारा, जैसे कि आपने अभी बता रही थी कि जो पोल्यूशन इंडेक्स है उस पर चेक कर रहे होते हैं। होता ये है कि डिफरेंट हर मुल्क में एक डिपार्टमेंट होता है जो एयर पोल्यूशन के ऊपर वर्क कर रहा होता है और वो डिग्रीज ले रहा होता है, इक्विपमेंट्स के थ्रू डिग्रीज ले रहा होता है कि कितनी % जो है आज जो है फिजा साफ है, हमारी जो है हवा कितनी साफ है और कितनी उसमें आलूदगी है। तो वो मीटर के थ्रू हमारे पास जब चीज़ें आ रही होती हैं, फिर उसको पूरी दुनिया के डिपार्टमेंट के साथ मिलके उसको एक लाइन अप किया जाता है। एक इंडेक्स बना हुआ है हमारा जो कि उसको देख के फॉलो किया जा रहा था और उस स्केल के थ्रू हम चेक कर रहे होते हैं कि किस हद तक जो है वो आज फिजा आलूदा है या साफ सुथरी है। सादिया साहिबा, तो हमें इसकी रोकथाम के लिए अब क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली अशिया की तरफ जाना होगा जिससे आलूदगी कम हो? बिल्कुल, एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने भी पहले भी फरमाया था कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा आएँ और हमारी गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा तवज्जो दे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, उनको और दूसरी सहूलियात फराहम की जा सकें जिसकी बिना पर वो नॉर्मल जो है वो एक बंदा एक गाड़ी में जा रहा है, या जो हमारी जो तादाद है बाइकों की, गाड़ियों की, इन सब चीज़ों को हमें कम करना होगा। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिस मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है अच्छी, उस मुल्क में आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है फिजाई आलूदगी बहुत कम होती है। और उसके अलावा पौधों को लगाना चाहिए, पौधे भी वो लगाएं जो आपके माहौल के मुताबिक हों। अब होता ये है कि कोई भी पौधा किसी को मिल गया सस्ते दामों, वो उसने लेके पूरे शहर में भर दिया, तो उससे आलूदगी कम नहीं होगी, उससे आप लोगों के लिए अलग मसाइल ही पैदा होते हैं, लेकिन उससे आलूदगी कम नहीं होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।